देखिए बिल्कुल, और आज दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में एक घर के अंदर से आईईडी बरामद हुई है और इसके तार गाजीपुर के मामले से ही है, क्योंकि गाजीपुर में जो आरडीएक्स और आईईडी मिली थी उसी मामले की जांच करी थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। उनको जानकारी मिली कि D49 ओल्ड सीमापुरी का जो मकान नंबर D49 है, वहां पे कुछ संदिग्ध लोग छिपे हुए हैं जिनका इस आरडीएक्स से, जो गाजीपुर पे आरडीएक्स मिला था, उससे तार जुड़े हुए हैं। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची। घर पर ताला लगा हुआ था, जो इस घर में किराए पे लोग रह रहे थे वो फरार थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर गई तो अंदर एक संदिग्ध बैग मिला और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जो शुरुआती तौर पर ही पुलिस को का कहना था कि आईडी होने की संभावना है और इसी के चलते यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को बुलाया गया, एनएसजी को बुलाया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा का पूरा इलाका उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो ये आप सामने गली देख रहे हैं, इसी गली के अंदर वो D49 मकान है और उस घर की तरफ जाने के जितने भी रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया है जिससे कि जो एक्सप्लोजिव है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बड़ी खबर, जो गाजीपुर मामले के जो तार है ओल्ड सीमापुरी से जुड़े और ओल्ड सीमापुरी के उस घर के अंदर बैग के अंदर आईडी मिला है। 3 लड़के जिनको ये घर किराए पर दिया हुआ था वो तीनों फरार हैं। पुलिस के सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। हालांकि जो मकान मालिक है जिन्होंने उन्हें किराए पर दिया था उनका किसी तरीके का टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, शायद उसी का फायदा उठाकर वो ओल्ड सीमापुरी इलाके के अंदर छुपे हुए थे। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी क्योंकि गाजीपुर में भी आरडीएक्स मिला था, आईडी मिली थी और अब उसी साजिश के तार जब ओल्ड सीमापुरी से मकान के D49 से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी अब बैग से आईडी मिला है। जब गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा कि आगे इनकी पूरी क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कहाँ इन्होंने रैकी की थी। पूरे मामले में पुलिस की टीम गाजीपुर में जिस तरीके से बॉम्ब मिला था उसी की जांच करते हुए यहाँ पहुंची, लेकिन किस तरीके से पुलिस को लीड मिली, कैसे पुलिस वहां पहुंची, किसकी ओर से जानकारी मिली और कब पहुंची, तमाम चीजें जो है वो दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस जगह पर आरडीएक्स रखा गया था वहां के हजारों जो नंबर वहां पर उस दौरान एक्टिव थे उनको पुलिस ने सर्वेलेंस पे लगाया और कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके जरिए पुलिस को इनपुट मिला था कि यहां पर कुछ संदिग्ध आकर काफी समय से ठहरे हुए हैं। उसके बाद पुलिस ने D49 पर यहां पर रेड डाली और जो तीनों लोग जो किराए पर यहां पर थे वो फरार मिले। अंदर से बैग के अंदर आईडी मिला है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रहे हैं कि इनके जो मंसूबे थे वो कितने आगे तक के थे, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी, ये अभी आगे और कनेक्ट किया जाएगा। कई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अलग अलग टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, रेड की जा रही है ताकि उन तक पहुंचा जा सके। तो अब तक की बड़ी खबर ये कि दिल्ली में एक बार फिर से आईडी मिला है और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखेंगे प्रतिमा की पिछले कुछ समय के अंदर दिल्ली के अंदर कुछ इस तरह की कई घटना हुई है, चाहे दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के अंदर ब्लास्ट हो, हालांकि वो जो मामला था वो आतंकी संगठन से नहीं जुड़ा था, लेकिन इस जो गाजीपुर इलाके में जो आरडीएक्स मिला था, आईडी मिला था, इसके जो तार है वो कुछ आतंकी संगठनों से भी जाकर जुड़े थे। और अब पुलिस की जब जांच आगे बढ़ी है तो एक बार फिर से ओल्ड सीमापुरी इलाके के अंदर ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई है जिन 3-4 लड़कों के फरार होने की खबर आ रही है कि वो पुलिस के पहुंचने से कुछ देर पहले वहां से गए क्योंकि उनको इस बात की भनक लग गई थी कि पुलिस यहां पर रेड करने वाली है, कुछ ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, हमने आसपास के लोगों से बात करी, उन्होंने बताया कि जिनका ये मकान है उनकी मौत हो गई थी। 3 उनके जो बच्चे थे उन्होंने इस मकान को कुछ ही दिनों पहले किराए पर दिया था। कल दोपहर तक तो उनको यहाँ पर देखा गया था, कुछ मूवमेंट थी घर पर, लेकिन अचानक से वो कहाँ चले गए, क्योंकि आप इस इलाके को देखेंगे काफी तंग गलियों वाला इलाका है, इतना लोगों की जानकारी में नहीं रहता कि कौन वहां पर आया कौन गया। लेकिन कल तक इस घर के अंदर कुछ मूवमेंट जरूर देखी गई थी, लेकिन आज अचानक से घर के बाहर ताला लगा था। पुलिस ने भी जब रेड किया, ताला लगा हुआ था, दरवाजे को तोड़ी, तब उसके बाद पुलिस अंदर गई। तो फिलहाल उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन पुलिस को जरूर हुई है, क्योंकि जो टेनेंट वेरिफिकेशन था वो पूरी तरीके से नहीं कराया गया था, लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इनकी पहचान हुई है, एक स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकते हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें दिल्ली, एनसीआर और कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। चूंकि इनके फरार होने की खबर निकलकर सामने आ रही है तो वरुण, ये भी हो सकता है कि जितने बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर अब तफ्तीश तेज हो गई हो और कुछ इलाकों को इस तरीके से सील भी किया जाए ताकि वहां पर जांच हो सके कि कहीं आसपास ही ना छुपे हों।
देखिए बिल्कुल जहां उनके छुपे होने की आशंका है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस की जो आधा दर्जन टीमें हैं वो उनकी जो भी पॉसिबल हाइडआउट्स हैं उस तरफ उनकी छापेमारी कर रही है। कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी गिरफ्तारी, क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक बड़ी साजिश हो सकती है। गाजीपुर भी एक जो फूल मंडी है, बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर आरडीएक्स और आईडी को रखा गया था और करीब 1 महीने से वो इसी इलाके के अंदर छुपे हुए थे। घर के अंदर आईडी भी है, तो इस बात की संभावना है कि इनके और भी कई ऐसे हाइडआउट्स हो सकते हैं जहां पर और भी एक्सप्लोजिव बरामद हो सके और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो गिरफ्तारी है, जो ये छापेमारी है वो इशारे कर रही है। तो बेहद संवेदनशील ये मामला है और इसी वजह से पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। कौन से पॉसिबल हाइडआउट से अभी तक इस बात को साझा नहीं किया गया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की करीब आधा दर्जन टीमें उनके पॉसिबल हाइडआउट्स पर छापेमारी कर रही है। जो तस्वीर हम आपके पीछे देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है, रिहाइश का इलाका है, तो ऐसे में लोगों को भी समझाना मुश्किल हो जाता है कि खतरा वहां पर लगातार है। तो पुलिस किस तरीके से मैनेज कर रही, तस्वीरों के जरिए भी बताइए। और दूसरा, बम स्क्वाड की टीम कितनी देर से अंदर है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, दोपहर 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की थी। आते ही पुलिस ने जो पूरा का पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक एक गली को दिखाए। ये सामने को देख सकते हैं किस तरीके से उस गली को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अगर यहाँ पर आप देखें जिस डिश टीवी लिखा हुआ है, इसी गली के अंदर मकान नंबर D49 है और इस D49 की तरफ जाने के जो सभी रास्ते हैं, चाहे ये पीछे की तरफ रास्ता हो, यहाँ पर एक आपको चांद मस्जिद नजर आएगी और आप देख सकते हैं किस तरीके में से सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा हो गए हैं। हुजूम को कंट्रोल करना ये भी पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन जो लोग हैं तस्वीरों के जरिए हमें ये जानकारी बता रहे हैं कि एनएसजी की टीम, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बम स्क्वाड इस वक्त मौके पर मौजूद है और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही। इस खबर का अपडेट आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।